नमस्कार मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रो स्टडी पे। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ ली, वैदिक काल पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं महाजनपद काल। हमने उत्तर वैदिक काल के लास्ट में पढ़ा था कि इसमें इस टाइम आते आते जनपदों का उल्लेख मिलने लगा, मतलब अलग अलग जनपद बनने लगे। ठीक है, जनपद क्या होते हैं? मैंने आपको उत्तर वैदिक काल में भी बताया था, ऋग्वैदिक काल में भी बताया था कि परिवार की सबसे छोटी इकाई होती थी कुल, और सबसे बड़ी इकाई उत्तर वैदिक काल में जनपद थी। ठीक है, जनपद का क्या मतलब था कि अलग अलग राजाओं का एक एरिया। ठीक है, अब बात करते हैं। अब जनपद का उल्लेख कहाँ में मिलता है? जनपद जनपद जब जनपद हुए तब हमारे देश में तो धर्म बनने लगे, एक तो बौद्ध धर्म, एक जैन धर्म। मतलब ये दोनों धर्म भी जनपद के समय के थे। तो जैन धर्म के भगवती सूत्र से, जैन धर्म का एक ग्रंथ है भगवती सूत्र, तथा बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय, बौद्ध धर्म का ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय। उन दोनों से 16 जनपदों का उल्लेख होता है। कितना? 16। ठीक है, बात करते हैं आगे। ठीक है, अब जनपदों का तो आप जैसे जानते हैं कि 2350 से लेकर 1750 तक तो सिंधु घाटी सभ्यता थी। ठीक है, उसके बाद 1500 से लेकर 1000 तक उत्तर वैदिक ऋग्वैदिक काल था, और 1000 से 600 तक 600 BC तक उत्तर वैदिक काल था। तो अब आज बात करेंगे 600 से 400 BC तक, मतलब सिर्फ 200 साल का बात करेंगे। ठीक है, महाजनपद काल, जनपद थे 16। ठीक है, उनका जानकारी कहां से मिलती है? बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय से, जैन धर्म के भगवती सूत्र से। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं तो जनपद के प्रकार कितने थे? जैसे कि आज भी हमारे क्या होता है, दो प्रकार के होते हैं राष्ट्र भी, एक गणतंत्रात्मक, एक राजतंत्रात्मक। ठीक है, राजतंत्रात्मक में क्या होता है? जिसका शासन राजा द्वारा किया जाता है, राजा वंशानुगत वगैरह को। ठीक है, और गणतंत्रात्मक क्या होता है? जिसका राजा चुना जाए। ठीक है, दो प्रकार के जनपद थे 16 में से। ठीक है, अब जनपदों की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों जनपद उदय हुए? उस हर चीज का वो कारण होता है, तो जनपद क्यों उदय हुए, आज उसकी बात करते हैं। ठीक है, जनपद सबसे पहले मैंने आपको उत्तर वैदिक काल में बताया था कि छोटे छोटे राजाओं का उदय होने लगा। तो वो छोटे छोटे राजा अपने साम्राज्य विस्तार के लिए अपने पड़ोसी राज्य से युद्ध करते थे। युद्ध करने के बाद जब वो युद्ध जीत जाते थे तो पड़ोसी राज्य को अपने में मिला लेते। इस प्रकार वो जनपद बढ़ने लगा। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं, मैंने उत्तर वैदिक काल में बताया था कि अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित होगी, तो कृषि के लिए जमीन चाहिए। जमीन के लिए क्या हुआ, वो नई नई जगह खोजते थे, आज यहाँ अपनी जमीन का विस्तार करते थे। ठीक है, दो कारण हो गए। इसके अलावा बात करते हैं तो मैंने ऋग्वैदिक काल में बताया था कि उन लोगों को, मतलब जो आर्य थे, उनको अरावली तक का ही ज्ञान था। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते 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 वो पूर्व की ओर प्रस्थान करने लगे, और वो पूर्व तक लास्ट पहुंच गए, पूर्व के पास लास्ट। अब नए स्थान की खोज कहां से करें? नए स्थान की खोज करने की जगह नहीं, तो वो आपस में लड़ने लगे कि उनकी जनसंख्या बढ़ने लगी दिन ब दिन। ठीक है, तो मैंने आपको कारण बता दिए। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं तो जनपद कितने? 16 जनपद थे। टोटल कितने थे? 16 जनपद थे। कुल 16 जनपद थे, उनमें से हम बात करते हैं शहरों की, उनकी राजधानी की बात करेंगे, फिर इसके अलावा हम एक एक अलग से पढ़ेंगे जो भी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कंबोज की राजधानी थी राजपुरा। कंबोज की राजधानी थी राजपुर या हाटक। कंबोज की राजधानी थी राजपुर या हाटक। उसके बाद बात करते हैं, अब बात करते हैं कंबोज पड़ता कहां पे? कंबोज अफगानिस्तान प्लस पाकिस्तान में पड़ता है, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया था। तो ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान में पड़ता है, वर्तमान अफगानिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है, हिंदुकुश पर्वत के आसपास पड़ता है। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं गांधार की राजधानी थी तक्षशिला वही राजधानी है जहां पे चाणक्य एक शिक्षक के रूप में कार्य करते थे, और जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य जैसे राजा का निर्माण किया। ठीक है, ये कहां पे पड़ता है? ये पड़ता है पाकिस्तान में। ठीक है, अब बात करते हैं कि 4 दिशाएं, आपने चारों दिशाओं में एक लास्ट में कोई ना कोई होता है। तो सबसे पूर्व कौन था? गांधार, मतलब सबसे पूर्व कौन था? पश्चिम सबसे पश्चिम में था गांधार। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं अस्मक।
इसे अशक भी कहते हैं, लेकिन इसे अस्मक हम जानते हैं। इसकी राजधानी थी पोतली, पाटन या पोत, तीनों में से कोई भी नाम आ सकता है आपको, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं कि ये गोदावरी और नर्मदा नदी के बीच में बहता था, गोदावरी और नर्मदा नदी के बीच में था ये, ठीक है। अब अस्मक की एक खास बात ये है कि ये दक्षिण का एक मतलब विंध्याचल पर्वत को पार कर दक्षिण के मायने एकमात्र जनपद था, मतलब सबसे दक्षिण में ये था। विंध्याचल पार कर हम साउथ में जाते हैं तो एकमात्र जनपद हमें अस्मक मिलता है, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं अवंती। अवंती की राजधानी थी उज्जैनी या महिष्मती, आपने बाहुबली फिल्म में देखी होगी महिष्मती, ठीक है। अवंती की राजधानी थी महिष्मती। इसके बाद जाते हैं चेदी, ठीक है। ये चंबल और केन नदी के मध्य था, चंबल और केन नदी के मध्य था। इसे सुक्तिमती भी, इसकी राजधानी क्या थी? सुक्तिमती, राजधानी क्या थी? सुक्तिमती। उसके बाद बात करते हैं मत्स्य। मत्स्य अपने राजस्थान में पड़ता है, इसकी राजधानी थी विराटनगर, ठीक है। इसके बाद कुरु। कुरु को आप सब लोग जानते हैं, अगर आपने महाभारत देखी है तो हस्तिनापुर, कुरु साम्राज्य, तो कुरु की राजधानी थी हस्तिनापुर। यहाँ के लोग अपनी बुद्धिमत्ता और अपने साहस के लिए बहुत फेमस थे, ठीक है। इसके अलावा देखते हैं अंगराजकर्ण वाला, सूर्यपुत्र अंगराजकर्ण थे ना, उनके वाला ये था, तो इसकी राजधानी थी चंपा। अब इसमें खास बात यह है कि जब भी इन जनपदों के मध्य युद्ध होने लगा तो मगध साम्राज्य ने सबसे पहले इस जनपद को जीत लिया, मतलब सबसे पहले गुलाम होने वाला भी जनपद यही था, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं मगध। मगध की मैंने आपको राजधानी इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि हम मगध अलग से पढ़ेंगे, बहुत बड़ा टॉपिक है मगध, तो उसमें इसकी राजधानियां बदलती रहती है, तो मैं आपको एक साथ पढ़ाऊंगा सारी उसमें, ठीक है। उसके बाद बात करें काशी। काशी की राजधानी थी वाराणसी, क्या थी? वाराणसी। इसके अलावा बात करते हैं वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी। इसके अलावा बात करते हैं पांचाल। पांचाल आप जानते हो, द्रौपदी। पांचाल की राजधानी कांपिल्य अहिच्छत्र, क्या थी? कांपिल्य या अहिच्छत्र। अब इसमें भी एक खास बात है कि इसको भागीरथी नदी दो भागों में काटती है, एक भाग की राजधानी कांपिल्य होगी, एक की राजधानी अहिच्छत्र होगी, मतलब ये जो साम्राज्य था ना उसको भागीरथी नदी दो हिस्सों में डिवाइड कर देती है, ठीक है। इसके बाद कहते हैं कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती, ठीक है। इसके अलावा बात करें वज्जी की राजधानी थी वैशाली। इसके अलावा बात करते हैं मल की राजधानी थी पावापुरी या कुशीनगर। पावापुरी या कुशीनगर। इसकी खास बात यह है कि चाहे महावीर हमारे जो महावीर थे, जैन धर्म के अनुयायी महावीर थे या फिर बौद्ध धर्म के महात्मा बुद्ध थे, दोनों को महापरिनिर्वाण निर्माण इस मल जनपद में मिला था, मतलब दोनों की डेथ है ना यहीं पे हुई थी, पावापुरी और कुशीनगर मल में ही इनकी डेथ हुई थी। क्या कौन कौन? एक तो बुद्ध थे, एक महावीर थे, दोनों की डेथ कहां पे? मल, उनको महापरिनिर्वाण यहीं मिला था। इसके अलावा एक और बात करते हैं सुरसेन की राजधानी थी मथुरा। एक बार आपको फिर से रिवाइज करते हो। एक नंबर आते हैं कंबोज की राजधानी थी राजपुर। गांधार की राजधानी थी तक्षशिला, 2 नंबर। 3 नंबर अस्मक की राजधानी थी पोतली, पाटन या फिर पोत, ठीक है। 4 नंबर अवंती की राजधानी थी उज्जैनी या फिर महिष्मती। 5 नंबर चेदी की राजधानी थी सुक्तिमती। 6 नंबर थी मत्स्य की राजधानी थी विराटनगर, अपने राजस्थान वाला। 7 की राजधानी थी कुरु की राजधानी थी हस्तिनापुर, कुरु की राजधानी थी हस्तिनापुर। 8 की राजधानी पांचाली की राजधानी थी कांपिल्य अहिच्छत्र, ठीक है। 9 में कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती। 10 में वज्जी की राजधानी थी वैशाली। 11 में मल की राजधानी थी पावा या फिर कुशीनगर, ठीक है। 12 में अंग की राजधानी थी चंपा अंग की राजधानी थी चंपा। 13 मगध की राजधानी मैंने आपको बताई नहीं कि मैं आपको अलग से टॉपिक पढ़ाऊंगा, वैसे इसकी पाटलिपुत्र आप देखना चाहो तो पाटलिपुत्र, ठीक है। 14 काशी की राजधानी थी वाराणसी। 15 वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी। 16 सुरसेन की राजधानी थी मथुरा, ये भगवान कृष्ण वाला था, ठीक है। अब कुछ एक की बात कर लेते हैं। तो आप जानते हो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है। मैंने आपको नॉर्थ सबसे पहले सबसे साउथ में कौन सा बताया मैंने आपको? अस्मक। सबसे साउथ में क्या है? अस्मक।
ये दक्षिण का एकमात्र जनपद था। इसके अलावा बात करते हैं तो सबसे वेस्ट में मैंने आपको बताया था गांधार, ठीक है, ये पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक। इसके अलावा बात करें पूर्व में था अंग, पूर्व में क्या था, अंग। इसके अलावा बात करते हैं हम, सॉरी पूर्व में अंग था। इसके अलावा बात करते हैं हम उत्तर की, उत्तर में था कम्बोज, पूर्व में था सबसे उत्तर में था कम्बोज, ठीक है। अब कम्बोज की एक बात हमें से कि यहाँ पे बहुत अच्छी नस्ल के घोड़े मिलते हैं, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों मैंने आपको महाजनपद का काल बताया था 680 480 जनपद के दो प्रकार थे, गणतंत्र राजतंत्र। जानकारी के बौद्ध धर्म के नूतन निकाय से और जैन धर्म के भगवती सूत्र से, इन दोनों से 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। 16 की जगह महाजनपद मैंने आपको बता दिया, राजधानी बता दी, इनकी खास बातें बता दी, उदय का काम बता दिया कि कृषि में विस्तार होने लगा, राजा अपने साम्राज्य का विस्तार करने लगा, जनसंख्या बढ़ने लगी, ठीक है, और युद्धों का पतन होने लगा। इसके अलावा एक बात करते हैं, मैंने आपको उत्तराधिक काल में सबसे लास्ट में बताया था कि इस टाइम आते आते लोहे का साक्ष्य मिलने लगे, मतलब लोहे अच्छा खासा मिलने लगा, तो इस टाइम लोहे का भी उपयोग होने लगा, ठीक है। और मैंने आपको सबसे पहले नॉर्थ में बताया था कम्बोज, सबसे पूर्व में बताया था अंग, सबसे दक्षिण में बताया था अस्मक, और सबसे पश्चिम में बताया गांधार। आपको ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट करके रखना है, मतलब ये तो बहुत से एग्जाम पूछ रहे, एक ये और ये तो बहुत एग्जाम में पूछी जाने चीज है कि 16 जनपद की जानकारी कहाँ मिलती है, ठीक है। सबसे नॉर्थ में कौन सा जनपद था, ठीक, ये चीजें आपको बहुत ज्यादा जानना है, ठीक है। फिर दोस्तों कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत।